रिले एक युवा लड़की है जो मिनेसोटा में पैदा हुई थी। उसके दिमाग में 5 मुख्य भावनाएं जीवंत होती हैं। ये भावनाएं हैं खुशी, उदासी, घृणा, डर और गुस्सा। वे सिर्फ भावनाएं नहीं, वे छोटे पात्र हैं जो मुख्यालय में रहते हैं, जो रिले का चेतन मन है। हर भावना का अपना व्यक्तित्व और भूमिका है। वे मुख्यालय में एक कंसोल पर काम करके रिले के कार्यों और यादों को प्रभावित करते हैं। रिले की नई यादें रंगीन गोलों में रखी जाती हैं, जो रोज रात को भंडार में भेजी जाती हैं। लेकिन कुछ यादें दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन खास यादों को मुख्यालय में एक विशेष हब में रखा जाता है। ये मुख्य यादें 5 द्वीपों को शक्ति देती हैं, जो रिले के व्यक्तित्व के हिस्से हैं। जैसे हॉकी के प्यार का द्वीप, मस्ती का द्वीप और ऐसे ही और। ये द्वीप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रिले की पहचान बनाते। रिले की भावनाओं में जॉय मुख्य भूमिका निभाती है। वह रिले को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। जॉय सदा हंसमुख रहती है, रिले को अच्छे मूड में रखती है। पर जॉय और अन्य भावनाएं उदासी की भूमिका नहीं समझती। उन्हें लगता है उदासी सिर्फ रिले को रुलाती और दुखी करती है। वे नहीं समझते उदासी क्यों जरूरी है, उसे यादों से दूर रखते हैं। 11 साल की रिले का परिवार नौकरी के लिए सैन फ्रांसिस्को जाता है। यह बड़ा बदलाव रिले के लिए मुश्किल है। नया घर फीका लगता है, पुराने घर जैसा बिल्कुल नहीं। और भी बुरा, सामान ट्रक में है जो टेक्सास में खो गया है। इससे रिले को नए घर में घुलना मिलना और मुश्किल हो जाता है। जॉय चिंतित होती है जब उदासी खुशी की यादों को छूने लगती है। जब उदासी खुशी की याद को छूती है, वो दुखद हो जाती है। इसे रोकने के लिए जॉय उदासी को यादों से दूर रखती है। लेकिन रिले के नए स्कूल के पहले दिन सब गड़बड़ हो जाता है। उदासी से रिले क्लास में रो पड़ती है, एक नई दुखद याद बनाती है। यह दुखद याद हब में जमा हो जाती है, रिले के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जॉय इस नई दुखद याद को केंद्रीय हब तक पहुंचने से रोकना चाहती है। वह रिले को प्रभावित होने से बचाना चाहती है, लेकिन उदासी से लड़ते हुए जॉय सभी मुख्य यादों को गिरा देती है। इससे व्यक्तित्व द्वीप, जो इन यादों से चलते हैं, बंद और अस्थिर हो जाते हैं। नतीजतन रिले के व्यक्तित्व के हिस्से बिखरने लगते हैं, उसकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। जॉय के मूल यादों को वापस रखने से पहले वह उदासी और मूल यादें मुख्यालय से बाहर खींच ली जाती हैं। वे एक मेमोरी ट्यूब से होकर रिले के दिमाग के अन्य हिस्सों में पहुंच। जॉय और उदासी खुद को रिले की लंबी अवधि की यादों के विशाल और भ्रमित करने वाले भंडार में पा चीजों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित, वे रिले के दिमाग में यात्रा करते हुए मुख्यालय लौटने का प्रयास करते हैं। जॉय और उदासी के गायब होने पर क्रोध, घृणा और भय रिले की भावनाओं को संभालने की कोशिश करते हैं। मदद करने के बजाय वे रिले को माता-पिता, दोस्तों और शौक से और दूर कर देते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व द्वीप, जो रिले के व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, टूटने और बिखरने लगते हैं। वे मेमोरी डंप में गिर जाते हैं, एक अंधेरा गड्ढा जहां पुरानी और भूली यादें त्याग दी जाती। जैसे रिले की भावनाएं उसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए जूझती हैं, क्रोध को एक विचार आता है। इस बीच जॉय और उदासी की मुलाकात रिले के बचपन के काल्पनिक दोस्त बिंग बैंग से होती। बिंग बैंग रिले से मिलने को उत्सुक है और उन्हें विचार की ट्रेन पर सवार होकर मुख्यालय वापस पहुंचाने में मदद करते हुए। आखिरकार वे ट्रेन पकड़ लेते हैं, लेकिन रिले के एक और व्यक्तित्व द्वीप के ढाने से उनकी यात्रा बाधित हो जाती है। इससे ट्रेन पटरी से उतर जाती है, जिससे उनकी योजना खतरे में पड़ जैसे ही रिले मिनेसोटा जाने वाली बस पकड़ने को तैयार होती है, जॉय मुख्यालय लौटने के लिए रिकॉल ट्यूब का इस्तेमाल करने की कोशिश, लेकिन जैसे ही वह सफल होने वाली होती है, आखिरी व्यक्तित्व द्वीप टूट जाता है और ट्यूब को तोड़ देता है। फेंक दिए जाते हैं, जहां भूली हुई यादें धुंधली होकर गायब हो जाती हैं। मेमोरी डंप की गहराई में जॉय निराशा से पुरानी यादों को टटोलती है। वहां उसे रिले के अतीत की एक दुखद याद मिलती है, जब वह एक हॉकी मैच हार गई थी। उसके आश्चर्य की बात, यह याद खुशी में बदल जाती है जब रिले के माता-पिता और दोस्त। यह खुलासा जॉय को एक नई समझ देता है, जिससे उसे उदासी के असली महत्व का एहसास। उदासी सिर्फ रिले को दुखी करने के लिए नहीं, वह रिले के परिवार को